लास्ट वीडियोस में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कब एग्जिस्ट करता है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पढ़ा। ठीक, इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये सभी अभी आपके बेसिक फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलों को आप पहले ये देखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं, और इसके बाद इन सभी फार्मूलाज को आपको लर्न भी करना है। मैं बताती जाऊंगी कि किस तरह से इनके कौन कौन से फार्मूले आपको लर्न करने हैं, और इसकी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि चार्टिंग भी की हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका, अगर फंक्शन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है कि क्या होता है। डेफिनेशन हमने पढ़ी है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर एफ टी की जगह फंक्शन कितना है आपका, एफ टी की जगह फंक्शन है आपका ई की सॉरी एफ टी की जगह फंक्शन है आपका 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी 1 इंटू डी टी। अब ये ई की पावर माइनस पी टी इंटू 1 कितना हुआ, ई की पावर माइनस पी टी, और इसको हमने वापस क्या कर दिया, जिसे हम इंटीग्रेट करते थे इंटीग्रेशन की लिमिट में, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और 0 से लेकर इन्फिनिटी हमने इसमें लिमिट लगा दी। तो माइनस का 1 अपॉन पी बाहर आया, ई की पावर पहले हमने इन्फिनिटी लगाया तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर हमने 0 पुट किया, ई की पावर 0, तो ई की पावर माइनस 0 कितना हो गया आपका 1 हो गया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया हमारा 1 अपॉन पी। इसका मतलब लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आता है आपका 1 अपॉन पी। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑल्सो। आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट जो है लर्न करना है कि लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। इसके बाद सेकंड है आपका लाप्लास, आपको निकालना है, फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, टी की पावर एन। टी की पावर एन क्या है आपका, ये जनरल हो जाएगा, जैसे टी की पावर हम 0 निकाल दें तो टी की पावर 0 इज 1, तो इससे पहले वाला फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका जनरल है, आपको लाप्लास निकालना है एफ टी का, टी की पावर एन है जहाँ फंक्शन, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन लगा लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ भी समझ में ना आए तो कोई भी थ्योरम या कुछ लगाने से पहले आप क्या लगाएंगे, सीधे डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन यूज कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी टी की पावर एन इंटू डी टी। क्लियर। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आपको जब गामा और बीटा फंक्शन के फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसका बेसिक यही था मोटो कि ये इस तरह के इंटीग्रेशन आपके सॉल्व करने के लिए आएंगे, और उसको आपको डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व करना है। अब आप देखिए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन एन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1। यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए इन दोनों को, ए की जगह कितना आ जाएगा p, और t की जगह कितना है यहाँ पर x, तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, और लिमिट कितनी है आपकी 0 से इन्फिनिटी सेम है, तो e की पावर माइनस के ए एक्स एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1। यहाँ से ये कितना आ गया, गामा एन प्लस 1 अपॉन ए की जगह कितना है p, तो p की पावर n प्लस 1। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपका, लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1। और आपको मालूम है कि गामा ऑफ n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, तो लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। सिमिलरली लाप्लास ऑफ t, जैसे अभी हमने 1 का निकाला था फॉर्मूले में, इसी तरीके से निकाल रहे हैं हम, लाप्लास ऑफ t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन, अब n की जगह कितना पुट कर दीजिए 1 इस वाले फॉर्मूले में, तो लाप्लास ऑफ t इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 1 इज 1 अपॉन p की पावर 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 अपॉन p स्क्वायर, जहाँ p इज ग्रेटर देन 0। यहाँ लिमिट ये ध्यान रखिएगा, ये वाली कंडीशन p इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक फॉर्मूला हो गया, लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लाप्लास, हमें निकालना है एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी का। अब हमें लाप्लास निकालना है ई की पावर ए टी का। ठीक, ई की पावर ए टी आपका कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में लाप्लास की हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, डेफिनेशन लगाइए, तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0 से लेकर इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस पी टी एफ टी, एफ टी की जगह कितना है ई की पावर ए टी इंटू डी टी। अब ई की पावर में यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिया, पी माइनस ए इंटू टी इंटू डी टी, और इसको डायरेक्ट हमने इंटीग्रेट कर दिया लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी में। इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा 1 पी माइनस ए, पी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, पी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट या लर्न कर लीजिएगा। आपका लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/p माइनस ए। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला है आपका एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी। एफ टी की जगह आप कितना लगा देंगे साइन ए टी इंटू डी टी। ये वाला इंटीग्रेशन जब आपने वहाँ पर पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी यूज़ होता है आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और ये आपका वैसे फार्मूला उसमें भी बहुत यूज होता है। तो ई की पावर ए एक्स इंटू कितना आ गया आपका ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ ए की जगह कितना है माइनस का पी, और बी की जगह कितना है ए। यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा और पुट करने के बाद हम इसमें लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, तो लिमिट लगाने के बाद कितना आएगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस के पी साइन ए टी माइनस के ए कॉस ए टी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन हम किसके लिए कर रहे थे टी के लिए, तो ये टी में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का पी क्या कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहले टी की वैल्यू कितनी लगाएंगे यहाँ पर टी की जगह इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस का कितना आ गया ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी कितना हो गया, वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। इसके बाद ई की पावर 0 लगेगा, ई की पावर इज 0 इज 1। ठीक है, जब ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली लिमिट मैं आपसे क्लास में पूछूंगी, इस वाली लिमिट को आप सॉल्व कर लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये आपका, तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू आ गया ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पी इज ग्रेटर देन 0। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी। फंक्शन आपका कितना है कॉस ए टी है, तो कॉस ए टी का भी बिल्कुल सेम जो भी हमने ऊपर किया सेम वही आपका इंटीग्रेशन इस तरह से लगा देंगे। ये फार्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये फार्मूला एज इट इज यूज करेंगे। यूज करने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखिए साइन ए टी में कितना आता है, साइन ए टी में ऊपर आ जाता है आपका ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, ये रहा साइन ए टी का फॉर्मूला। और इसी तरह से अभी हमने कितना ये लिया कॉस ए टी, कॉस ए टी में कितना आ जाएगा पी आता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। जब भी हाइपरबोलिक किस तरह से फंक्शंस आते हैं उसको हम ई की पावर ए टी और ई की पावर माइनस ए टी में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। लास्ट ईयर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू कितना होता है आपका लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। अच्छा, अगर क्वेश्चन में अगर आपका यहाँ साइन की जगह कितना आ जाता कॉस हाइपरबोलिक आ जाता, तो फॉर्मूला क्या बन जाता ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। तो कॉस हाइपरबोलिक का भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने यूज की है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आगे आप पढ़ेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास को एल पे ऑपरेट कर दिया और लाप्लास को यहाँ पर ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो 1/2 ई की लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1/p माइनस ए, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, हाँ ए की जगह कितना है माइनस ए, तो 1/p प्लस ए। इसमें से 1/2 कॉमन लिया और ये हमने सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक ए टी का कितना होता है लाप्लास ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन ए टी का कितना होगा आपका ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और ये आपको सभी लर्न करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम कॉस ए टी का भी निकालेंगे, तो कॉस ए टी का कितना आ जाएगा पी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ए टी का आ जाएगा आपका पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पी इज ग्रेटर देन मॉड ए। ये ध्यान से इसको कंडीशन को देखिएगा। ठीक, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी कितना था पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी कितना है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके जनरल क्वेश्चंस, अभी यहाँ पर 3-4 फॉर्मूले खत्म हुए। ठीक है, अब इनको इसके बाद अब हम और आगे भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।